आज हम लोग देखेंगे अणु कक्षक सिद्धांत, या फिर जिसको बोला जाता है आपका एमओटी। ठीक है, जिसका आप अगर फुल फॉर्म देखोगे तो एम का मॉलिक्यूलर, ओ का ऑर्बिटल, टी का थ्योरी। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एमओटी को समझाइए उदाहरण सहित, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि एमओटी क्या होता है। तो अणु कक्षक सिद्धांत जो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वही होता है आपका एमओटी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये क्या कहता है अणु कक्षक सिद्धांत, उसको देखते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसमें कुछ कुछ कमियां भी थी। तो संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए हुंड एवं मूलिकन नामक वैज्ञानिक द्वारा सन 1932 में आणविक कक्षक सिद्धांत दिया गया, जो कि परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन पर आधारित है। अतिव्यापन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वह किस पर आधारित है? अतिव्यापन पर आधारित है। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। हम लोग जानते हैं अणु किसको बोलते हैं? वह दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है अणु हमारा। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है अणु कक्षक पढ़ रहे हैं, तो हम लोग परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से किसका निर्माण होगा? आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, तथा परमाणु कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं। अब देखो, जब परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करेंगे, तो उसमें जो है उन सभी परमाणुओं का गुण आ जाएगा और उससे एक नया ही गुण उत्पन्न होगा। इसी कारण से बोला जा रहा है परमाणु कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं। जबकि संयोजकता बंध सिद्धांत में बंध बनाने के पश्चात भी परमाणु अपनी पहचान बनाए रखते थे। उसके गुण में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो है मुख्य बिंदु निम्नलिखित दिया गया है। 7-8 मुख्य बिंदु दिया गया है, उसको आज देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्या कहता है, देखो, जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या बोल रहा है? जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणु कक्षकों में उपस्थित रहते हैं, उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन भी किस में उपस्थित होंगे? अलग अलग अणु कक्षक में उपस्थित होंगे। जब वह परमाणु था तो इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक में उपस्थित था। अब जब वह अणु में बदल चुका है तो इलेक्ट्रॉन किस में उपस्थित होगा? अणु कक्षक में उपस्थित होता है। अगला बिंदु क्या कहता है, देखते हैं। आणविक कक्षक समान या तुल्य ऊर्जाओं एवं उपयुक्त सममित वाले परमाणु कक्षकों के सहयोग से बनते हैं। अणु कक्षकों का निर्माण लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से या फिर सहयोग करने से बनता है। जैसे कि अगर 2s है तो 2p वाले के साथ ही मिलकर बनाएगा, 3s है तो 3p वाले के साथ मिलकर बनाएगा। मतलब जिनकी ऊर्जा लेवल, एनर्जी लेवल क्या होगी? इक्वल होगी, उनके साथ मिल करके क्या करता है? आपका आणविक कक्षक का निर्माण होता है। तीसरा, परमाणु कक्षकों के इलेक्ट्रॉन एक ही नाभिक के प्रभाव में रहते हैं। जब परमाणु एक है तो उनके इलेक्ट्रॉन भी उसके एक ही नाभिक के प्रभाव में रहेगा, जबकि आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन दो या दो से अधिक, जैसे कि अणु कक्षक का माना कि ए पहला परमाणु है, ए दूसरा, इन दोनों को जब हम लोग सहयोग कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आपका दोनों मिलके अणु बना लेगा। मैं इसको ए मान लेती हूँ और इसको बी मान लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर बनेगा हमारा ए बी, दोनों परमाणु है, दोनों परमाणु मिल करके ए बी अणु का क्या किए? निर्माण किए। ठीक है, ए बी अणु का निर्माण किए। जब यहाँ पर एक परमाणु है तो इसके इलेक्ट्रॉन भी एक ही नाभिक के प्रभाव में रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर दोनों मिल करके क्या बना लिए हैं? दो चीज मिल करके बना हुआ है, या फिर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है अणु कक्षक में क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन दो या दो से अधिक नाभिकों के प्रभाव में होते हैं। और अणु कक्षक जो होता है आपका क्या होता है? बहुकेंद्रीय होते हैं। चौथा देखते हैं। बनने वाले आणविक कक्षकों की संख्या सहयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। जब दो परमाणु कक्षकों को मिलाया जाता है तो 2 आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। देखो, जैसे ये बात मैं यहीं पर करूं, हम लोग 2 परमाणु लिए तो अणुओं की संख्या भी कितनी हुई? ए और बी, 2 ही तो हो रहा है ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको 2
इसको भी 2, तो सामने में 2 हो जाएगा, मतलब दोनों के 2-2 मोल ही तो प्राप्त हो रहे हैं ना। उसी को बोला गया है जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं आणविक कक्षकों की संख्या भी उतनी ही होती है। ठीक है, इसमें से जो 2 प्राप्त होगा आपको आणविक कक्षक, वह 2 प्रकार का होता है। एक तो आबंधी आणविक कक्षक होता है और दूसरा होता है विपरीत बंधी आणविक कक्षक। तो देखो, आबंधी आणविक कक्षक किसको बोलोगे? जो बंध बनाने में भाग लेगा, जिसकी ऊर्जा एनर्जी लेवल कम होगी। विपरीत बंधी आणविक कक्षक जिसकी ऊर्जा या फिर एनर्जी लेवल हाई होता है, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज़ और मिल गए हमें कि एमओटी या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आणविक कक्षक है आपका, वह 2 प्रकार का होता है। एक तो आबंधी आणविक कक्षक और दूसरा होता है विपरीत बंधी आणविक कक्षक। आगे चल के हम लोग अनाबंधी आणविक कक्षक के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, 5वां देखते हैं। इन दोनों का भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो 5वां देखते हैं, आबंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है तथा इनका स्थायित्व विपरीत बंधी आणविक कक्षकों से अधिक होती है। आप लोग हमेशा एक चीज़ याद रखना, जिसकी एनर्जी लेवल लो होती है, मतलब कि जिसकी ऊर्जा कम होती है, उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है, और जिसकी ऊर्जा जितनी ज़्यादा होती है उसकी स्थायित्व उतना ही कम होता है। क्यों होगा? अगर ऊर्जा कम है तो जल्दी से नहीं टूटेंगे, अलग अलग नहीं हो पाएंगे, जिससे वो उनका बंध बंधे रहेगा। ठीक है, और विपरीत बंधी की ऊर्जा अधिक होती है आणविक कक्षकों आबंधी की तुलना में, जिससे उनका स्थायित्व क्या होता है? कम होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। जिस प्रकार किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता, मतलब कि पाए जाने की संभावना वितरण परमाणु कक्षक द्वारा दिया जाता है, उसी प्रकार किसी अणु में नाभिकों के समूह के चारों ओर, नाभिक जो होगा, माना कि ये नाभिक है, नाभिक इसके चारों ओर, ठीक है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण आणविक कक्षक द्वारा दिया जाता है। 7वां क्या बोल रहा है? परमाणु कक्षकों की भांति आणविक कक्षकों में भी पाउली का नियम तथा हुंड के नियम के अनुसार अबाउ सिद्धांत का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हम लोग पॉली नियम पढ़ चुके हैं, हुंड का नियम पढ़ चुके हैं और अबाउ का नियम पढ़ चुके हैं। पॉली नियम क्या कहता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। और आपके हुंड का नियम क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनों का विपरीत चक्रण होता है। और अबाउ का नियम क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेंगे, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो परमाणु कक्षक में जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, आणविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से भरे जाते हैं। तो ये था हमारा एमओटी का मुख्य बिंदु। कल हम लोग अलग अलग अणु के लिए एमओटी निकालेंगे। ठीक है।